नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज का लेक्चर में अपना प्यारा सा टॉपिक जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल है क्लास 10th का फिजिक्स का। वो क्या है? वो है लाइट। क्लियर है? तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इसका बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया था और हम लोगों ने ये देखा था कि भाई इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्लियर है? और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग बातें करेंगे। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द रिफ्लेक्शन। तो गाइज, आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जब इमेज फॉर्मेशन होती है, जब हम रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन के बारे में जब हम बातें करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? और न उनका वो बुक से कॉन्सेप्ट मिल पाता है और न ही वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाते हैं जहाँ पे पूरे डिटेल में नहीं बताया जाता है, जिसकी वजह से उनका कन्फ्यूजन दूर नहीं होता। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो वीडियो है इसको आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो लाइट से है वो आपका अधूरा न हो। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या है रिफ्लेक्शन। सो गाइज, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था एक ऐसा सरफेस मैंने बनाया था। क्लियर है? और ये एक एक्सिस था और जब रेज ऑफ जो लाइट हैं वो क्या होते हैं, वो आते हैं इधर से इंसिडेंट करते हैं और इस सरफेस से टकरा कर क्या हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं। क्लियर है? इस सरफेस से टकरा कर बाउंस बैक हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो एंगल है गाइस, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो पॉइंट है, क्लियर है? तो ये जो सरफेस है, सरफेस कैसा होता है? सरफेस होता है हाईली पॉलिश्ड। क्लियर है? और ये जो एंगल आई इक्वल टू जो आर होते हैं, दोनों क्या है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? और क्या होता है कि ये बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्शन इज व्हाट? रिफ्लेक्शन इज अ ऑप्टिकल फेनोमेना। क्लियर है? ये ऑप्टिकल फेनोमेना है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ, समझ में आया क्या? जब रेज ऑफ लाइट जब एक सरफेस से टकराता है, और सरफेस कैसा होना चाहिए, वो सरफेस हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। क्लियर है? तो जब वो एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस से टकराता है तो क्या होता है, वो बाउंस बैक करता है। क्लियर है? और बाउंस बैक कैसे करता है, वो जिस एंगल से टकराता है उस सरफेस पे जो नॉर्मल है, क्लियर है, जिस एंगल से वो टकराता है उसी एंगल से वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। कहां पे? किस प्लेन में? तो सेम प्लेन में। क्लियर है? तो इसी को, इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो अब आपको आई थिंक डेफिनेशन रटने की जरूरत है, मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है? अब यहीं पे हम लोगों ने क्या देखा कि भाई यहाँ पे दो तरह के जो ऑप्टिकल फिनोमिनन हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन जो फिनोमिनन हो रहा है, तो उसमें दो तरह की एक्टिविटी हो रही है। क्या एक्टिविटी हो रही है? एक एक्टिविटी हो रही है क्या, कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है? दूसरा क्या हो रहा है कि देखो, ये यहाँ से क्या हो रहा है, बैक कर रहा है, यहाँ पे टकराया। क्लियर है? अभी बैक हो रहा है और ये क्या है, नॉर्मल टू दी सरफेस। ये जो सरफेस है जिससे वो टकरा कर वापस हो रहा है, तो ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। क्लियर है? एंगल आई को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? एक तो ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे है।
क्लियर है, माने मीन्स रिफ्लेक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स रिफ्लेक्शन जब रिफ्लेक्ट हो रहा है सरफेस से तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, अब ये जो नॉर्मल है तीनों क्या होंगे, तीनों सेम प्लेन में होंगे। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 है द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस and reflected ray all three will be in same plane। तो क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्लियर है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, प्लेन समझ में आ रहा है, बट कहना क्या चाह रहा है समझ में नहीं आया, क्लियर है। तो चलो हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है गाइस, ये है, मान के चलो इसको मान ले कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस है पॉलिश्ड किया हुआ है। ये क्या है, ये जो इसका फ्रंट व्यू है, जहाँ पे जो रे ऑफ लाइट जो है वो इस पे इंसिडेंट करेगा, क्लियर है। चलो एक और हम लोग मार्कर ले लेते हैं, अब इसमें देखते हैं, क्लियर है। ये देखो ये जो सरफेस है, सरफेस पे क्या है, नॉर्मल है, क्लियर है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे समझो। अब ये जो समझो, ये जो इंसिडेंट रे है, अब ये जो रे आ रहा है, ये देखो ये इस तरह से आ रहा है, तो ये जब इससे इंसिडेंट होकर जो रिफ्लेक्ट होगा, तीनों क्या होंगे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो ये देखो ये एक प्लेन हो गया, क्लियर है। उसी प्रकार अगर मान के चलो हम सरफेस को ऐसे रख लेते हैं, ये देखो ये सरफेस है, ये लाइट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे है, ये मान के चलो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और अगर लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, क्लियर, जस्ट लाइक दिस। तो ये क्या है, ये एक प्लेन है, क्लियर है। तो इसका ओवरऑल मीनिंग यही है। तो यहीं से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, दोनों जो हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन था, इस ऑब्जर्वेशन को क्या बोला जाता है, इस ऑब्जर्वेशन को बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है। तो ये आपके बुक में दिए हुए रहेंगे। तो चूंकि हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पे आज बहुत कम जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो क्या क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल सी बात है, हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में जब कभी कोई एक्सपेरिमेंट होता है, जब ऑब्जर्वेशन होता है, तो उसी ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, हम लोग लॉ बना देते हैं। हमारे जो साइंटिस्ट चाचा लोग थे, उन्होंने इसको लॉज बना दिया, क्लियर है। तो पहला क्या था, पहला था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ आर। सेकेंड क्या है, सेकेंड है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस and reflected ray all three will be in same plane, क्लियर है। तो आप इसे प्लीज राइट डाउन कर लो, जो मैंने आपको प्रीवियसली आपको समझाया, क्लियर है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इससे तो सर यही है क्या, इतना ही है रिफ्लेक्शन, नहीं रे बाबा, इतना कैसे है। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग आगे चलकर क्या बनेंगे, हम लोग आगे चलकर साइंटिस्ट बनेंगे। कोई बंदा इसरो में काम करेगा, कोई बंदा नासा में जाएगा। तो नासा और इसरो में तो ऐसे ही बस सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ लेने से तो होगा नहीं। हम लोग हर एक जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हर एक जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके पीछे कुछ मोटिव्स है। वो मोटिव्स क्या है, ये ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं कि जस्ट लाइट जो दिख रहा है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं। हम लोग साइंस में जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका यही मोटिव है कि हम उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उसके बारे में हम जब हम बड़ा हों, जब हम
आगे फर्दर स्टडी करें तो हम क्या करें, हम इस दुनिया को कुछ दे पाएँ। क्लियर है, मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर हो कि हम साइंस के बेसिस पे बहुत सारे डेवलपमेंट हम कर पाएँ। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जो इस एज में जो जहाँ पे हम हैं 10th क्लास में, हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर है, तो चलो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या है, उसमें है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो गाइज ये जो लाइट है, जो चैप्टर है उसमें यही इंपॉर्टेंट है कि हमको यहाँ पे क्या समझना है, हमें समझना है स्फेरिकल मिरर के बारे में। एंड देन स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनता है, या जो स्फेरिकल मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसे बनाता है, यहीं पे सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग 1 by 1 हल्का हल्का करके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, चलो ग्रैस्प करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो कि स्फेरिकल मिरर क्या है। अब यहाँ पे देखो स्फेरिकल मिरर, एक तो चीज़ें समझ में आ गया कि भाई ये क्या था, ये स्फेरिकल है क्या, नहीं ये प्लेन मिरर था जो मैंने प्रीवियसली अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया। क्लियर है, तो स्फेरिकल से तो हमें समझ में आ गया कि भाई स्फेरिकल मतलब जरूर एक स्फीयर या एक गोल टाइप की वस्तु की बातें हो रही है। क्लियर है, तो मिरर क्या होता है, मिरर में क्या होता है, मिरर का एक ही मतलब है कि भाई ये मिरर मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स व्हाट, मीन्स इसका पॉलिश्ड किया हुआ है, ठीक है ना। स्फेरिकल मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कुलर लाइक दैट। ओके, सो अब यहाँ पे देखो कि भाई स्फेरिकल मिरर तो हो गया। अब ये हमें क्या पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के अंदर, एक पढ़ना है कॉनकेव। कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज द कॉन्वेक्स। क्लियर है, तो आप यहाँ पे सोचोगे कि सर ये कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्लियर है, तो गाइस आज जितना भी जो टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे इधर कैमरा हो या टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो, ये सब का जो डेवलपमेंट है, ये इन सभी का जो डेवलपमेंट है किस पे बेस्ड है, ये सब बेस्ड है स्फेरिकल मिरर पे। तो इसके बारे में हम जितना अच्छे से पढ़ पाएंगे, स्फेरिकल मिरर के कि इमेज कैसे बनाता है, तो उतना अच्छे से हम डेवलप कर पाएंगे अपने टेक्नोलॉजी को। क्लियर है, तो जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारे लाइफ के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो, तो अब हम लोग मैंने तो यहाँ लिख दिया कि दो तरह के मिरर के कौन कौन से होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड देन कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है, भाई स्फेरिकल बात हो रहा है तो जस्ट लाइक ऐसा, ये देखो इस तरह का मिरर का बात हो रहा है, मतलब ऐसे अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, एक स्फीयर टाइप से बनेगा, ठीक है, ये क्लियर है। तो इस तरह का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ द स्फीयर, दैट इज द स्फेरिकल मिरर। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो क्या किधर होता है, इनवर्ड होता है। क्लियर है, मीन्स इसका जो बाहर का जो सरफेस है उस पर क्या किया जाता है, उस पर पॉलिश्ड किया जाता है। उसका जो कर्वेचर होता है क्या है, ये कर्व है तो कर्वेचर हो गया। क्लियर है, मीन्स एक स्फीयर का एक पार्ट है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंसिडेंट रेज होते हैं वो क्या होते हैं, मान के चलो इस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से। अब यहाँ से क्या है, टकरा कर क्या हो रहा है, इस तरह से जा रहा है। आप इसको ऐसे ले लो, इसको नॉर्मल ले लो।
क्लियर है। तो ये इसको क्या बोलते हैं। और यही जब क्या होता है कि जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बातें करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इसका जो सरफेस होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। मीन्स जो जितने भी जो लाइट उस जो रेज ऑफ जो लाइट हैं वो क्या हो रहा है, जब इंसिडेंट होंगे तो वो कन्वर्जेंस होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी देखो कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर का केस में क्या होता है, इसका जो आउटर जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जो इनर पार्ट में क्या होता है, इनर पार्ट में इसका पॉलिश किया होता है। क्लियर है। तो जब इस पे ये जैसे नॉर्मल है मान लो, अब जब इस पे लाइट टकराता है तो क्या होता है, लाइट टकरा के क्या होता है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। क्लियर है। ये सॉरी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यहीं पे सारे बच्चे लोग वो किताब का लैंग्वेज समझकर और डर जाते हैं। क्लियर है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में, इसका जो इनर जो सरफेस होता है वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसका जो आउटर सरफेस होता है वो क्या होता है, वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है। अब ऐसे समझ लो कि भाई इसको और अच्छे से अभी भी नहीं समझ रहा, अपने हम लोग रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। अभी देखो एक्चुअली अच्छा से नहीं बन पाया, सॉरी। ये देखो जो स्पून होता है, स्पून किस तरह का होता है गाइस, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये है। ठीक है। और ये इस तरह से होता है, ये तो स्पून है। ये देखो ये इसका आउटर, ये है। तो ये जैसे एक स्पून है, अगर स्पून का ये जो पार्ट है, ये वाला जो अगर स्पून है तो ये वाला जो है ये क्या है, एक कॉन्केव साइड है। और अगर लाइट इस पे से आकर टकरा के जाता है तो क्या है, ये कॉन्वेक्स साइड है। मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड एंड यहाँ पे क्या है, इनवर्ड। क्लियर है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से है तो क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स साइड हो गया। एंड अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर की साइड है तो क्या हो गया, कॉन्केव। क्लियर है। चलो ये तो हम लोगों ने समझ लिया एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये तो एक नोमेनक्लेचर है। अब चूंकि हमारे लैंग्वेज में नोमेनक्लेचर नहीं है उस स्ट्रक्चर का, जैसे रमेश सुरेश, तो इसलिए हमें थोड़ा सा मतलब हम उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्लियर है। तो इसलिए ये जस्ट एक नेम है, तो इस नेम से आपको डरना नहीं है, क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टी है, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस बेसिस पे इसका नेम दिया गया। क्लियर है। तो इसलिए अपना नेम से कभी डरो मत। ये कोई क्लियर है ना। तो चलो अब हम लोग कुछ टर्म है, अगर इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म है जिसके बारे में हमको जानना चाहिए स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो वो क्या है हम लोग चलो देखते हैं। हमें क्या क्या जानना है स्फेरिकल मिरर के बारे में, तब जाकर हम आगे अपना जो लेक्चर है उसको समझ पाएंगे। एक तो हमें समझना है पोल, सेकेंड प्रिंसिपल एक्सिस, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ वन इज द रेडियस, एंड फिफ्थ इज द फोकस या फोकल लेंथ। With respect to spherical mirror, we have to understand these all 5 points. Okay? तभी हम जाकर आगे क्या करेंगे, हम स्फेरिकल मिरर का जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे, उसको हम समझ पाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं जस्ट लाइक दिस। क्लियर है। ये देखो
हम कॉनकेव मिरर की बातें कर रहे हैं तो अभी हम ये ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो है ए और ए, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, मान के चलो ए पॉइंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मिरर का जो मिडिल पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, हम लोग इंडिकेट करते हैं पी से। क्लियर है। अब ये देखो कि भाई ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर तो किसी न किसी स्फीयर का पार्ट लग रहा है, जिसका एक क्या होगा, एक सेंटर होगा। क्लियर है। तो एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, बट वी हैव टू स्टडी the center of curvature so that we can think about the sphere, and when we will go to the formation of images by the spherical mirror, at that point it's very important. Okay, so we have to study about the center of curvature, means ये जो कर्वेचर है उसकी सेंटर का पार्ट है। क्लियर है। तो मान के चलो एक यहाँ पे मान ये जो है यहाँ पे इसका एक सेंटर होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सी से इंडिकेट करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अभी देखो ये जो पोल है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों को जो मिलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। अब हम लोग ने तो इसको समझ लिया प्रिंसिपल को। अब ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक यहाँ पे होता है फोकस। फोकस का मीन्स क्या हुआ कि जब कभी भी जो रेज ऑफ जो लाइट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मीन्स मेरा डिस्टेंस नहीं मालूम, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। क्लियर है। तो इन्फिनिटी पे है, तो जब वहाँ से पैरेलल जो रेज ऑफ जो लाइट आती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या करेंगी, वो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, मान के चलो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है ना, ये जब रिफ्लेक्ट होकर ये जैसे यहाँ देखो ये प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसको ये कट करेंगे, उसी प्रकार से ये जो लाइट है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे इस तरह से कट करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, जिसे हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, जिसे हम इंडिकेट करते हैं एफ से, फोकस एफ से। क्लियर है। अब ये देखो ये फोकस कहाँ होता है, फोकस बिल्कुल कहाँ होता है, ये जो सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसके जस्ट मिडिल में होता है। क्लियर है। तो अगर इस कर्वेचर का ये देखो ये कर्वेचर था ना, एक स्फीयर था, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है। क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर है। जिसे हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल एफ से। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, एफ इक्वल टू आर बाय 2, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द focal length and radius of that radius of curvature of that particular spherical mirror। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि पोल किसे बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, फोकस किसको बोलते हैं, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं। क्लियर है। तो एक मिरर को जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे एक ऑब्जेक्ट का, तो हमें यही 4-5 पॉइंट का ज़रूरत पड़े। जो अपना फिजिक्स है उसमें पोल को किससे इंडिकेट किया गया है, पी से। क्लियर है। और प्रिंसिपल एक्सिस को किससे इंडिकेट करते हैं, ये देखो सी एंड पी, तो आप ऐसे लिख सकते हो या पी से लिख सकते हो। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे इंडिकेट करते हैं, सी से। रेडियस को, क्लियर है, आर से। फोकस को हम किससे इंडिकेट करते हैं, एफ से। और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। तो ये जो 4-5 पॉइंट है उसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, कब, जब हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है गाइज। तो आई होप मैं अभी तक बहुत सही जा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँगा। और अगर अभी भी ये जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसमें अभी भी आपको किसी भी बच्चा को प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालना। मैं उसको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का एक अलग से आपके लिए लेक्चर ले लूँगा। क्लियर है। सो डोंट वरी। ओके।
अब यहाँ पे आप देखो कि हम लोगों ने तो ये समझ लिया। अब स्फेरिकल मिरर को तो हम लोगों ने समझ लिया, उसका जो टर्मिनोलॉजी था, क्या क्या पॉइंट उसके अंदर हमें समझना था, उसको हम लोगों ने समझ लिया कि एक स्फेरिकल मिरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर के साथ क्या था हमारा पॉइंट था कि स्फेरिकल मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय इट। तो नेक्स्ट तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो टॉपिक है दिस वन। क्लियर है? तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय इट मीन्स स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन में होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो गाइस बिफोर गोइंग डाइव इनटू डीप अबाउट द इमेज फॉर्मेशन हमें क्या करना है, हमें सम रूल्स जानना है। क्लियर है कि भाई जो इंसिडेंट रेस हैं वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से गुजरेगा। क्लियर है? और जब अगर जब कोई रे जो फोकस से क्रॉस कर रहा है तो किस तरह से गुजरेगा शिफ्ट है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे एंड देन विल गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। ओके, सो फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल अब यहाँ पे लिख लो, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। भाई ये रूल्स है, ये रूल्स क्या क्या है तो अभी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? अब यहाँ पे देखो, अब हम रूल्स पढ़ रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज, इमेज का फॉर्मेशन होगा। रूल्स नंबर 1 ये बोलता है कि इफ इंसिडेंट रेस is parallel to the principal axis। अब देखो आपका जो हम लोगों ने अभी टर्मिनोलॉजी पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through फोकस। क्लियर है? समझ में आया क्या कि कहना क्या चाह रहा है? तो कहना यही चाह रहा है कि यहाँ पे देखो इस स्फेरिकल मिरर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज द P, दैट इज द C एंड इन बिटवीन व्हाट इज दिस इज द F। क्लियर है? अब यहाँ पे बोल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, CP है। अब ये बोल रहा है कि अगर एक इंसिडेंट रे जो टकराने वाला, जो स्ट्राइक करने वाला जो रेज है स्फेरिकल मिरर पे, वो क्या है, वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, इट मीन्स जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से पास होगा, वो मस्ट पास कहाँ से करेगा, वो पास करेगा ये देखो फोकस से। क्लियर है? अब इसी का जो सेकेंड पॉइंट है गाइस, वो सेकेंड पॉइंट में क्या बोलता है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो अब इसी का हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। जो सेकेंड रूल है उसको देखते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है? सेकेंड रूल बोलता है कि इफ इंसिडेंट रेस passing through focus, then it will be parallel to the principal axis after reflection। भाई साहब मैं कोई टॉपिक आपका छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, एकदम बहुत ही डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट बचा न रह जाए। क्लियर है? अब तो ये देखो इसी को रिवर्स कर लो। जब इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहा था तो किससे जा रहा था, ये इधर से जा रहा था, लेकिन जब इंसिडेंट रे किधर से जाएगा, मान के चलो यहीं से जब पास करेगा
मान लो ये देखो इंसिडेंट रे है, इसको मिटा दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, ये इंसिडेंट रे है। तो ये जो रूल नंबर 2 है वो क्या बोलता है, रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मतलब एक दूसरे का रिवर्सिबल होगा। जो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 क्या है, एक दूसरे के रिवर्सिबल है। यहाँ पे जब कभी भी आप मिरर बना तो इसको ये इंडिकेट करता है कि दैट इज द पॉलिशर सरफेस। क्लियर है, तो ये हमें बनाना पड़ता है, तो इसलिए कोई भी पॉइंट आप मिस मत करो। क्लियर है। अब चलो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 बोलता है कि इफ एन इंसिडेंट रे passing through center of curvature then after reflection it will return back passing center of curvature। समझ में आया क्या? हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन अब चलो इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। ये देखो स्फेरिकल मिरर है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, एक पोल है, ये क्या है, ए सी है। अब ये देखो क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए एफ है। अब यहाँ देखो इसका क्या बोले कि अगर एक रे ऑफ लाइट जो कि कहाँ से पास करेगा, वो पास करेगा कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मान के चलो ये एक रे ऑफ लाइट है, यहाँ से पास कर रहा है इस तरह से, और मान के लो आप इसे थोड़ा बढ़ा लो, ये देखो ये पास कर रहा है यहाँ से ऐसे। तो ये कहाँ स्ट्राइक किया, स्फीयर पे, स्फेरिकल मिरर पे स्ट्राइक किया। और ये फिर किस तरह से जब रिफ्लेक्ट होगा तो किस तरह से होगा, वो सेम जो इसका जो ओल्ड जो पाथ था उसी को ट्रेस करेगा। मीन्स व्हाट, जिस पाथ से वो इंसिडेंट करेगा उसी पाथ से वो रिटर्न बैक करेगा। मीन्स 180 डिग्री पे वो रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास 3 पॉइंट है। यही 3 पॉइंट को वो हम लोग कहाँ यूज करेंगे, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज में का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तीनों पॉइंट का बहुत ज़्यादा यूजेज है। क्लियर है। चलो ये 3rd पॉइंट हो गया। एंड देन 4th, रूल नंबर 4th इज इट्स नथिंग, रूल नंबर 4th इज जस्ट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि भाई ये देखो ये है 4th रूल, ये बोलता है कि अगर एक इंसिडेंट रे, क्लियर है, अगर इसके पोल पे इंसिडेंट होता है, यहाँ देखो ये है, मान के लिए क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक जो रेज है वो ना पैरेलल जा रहा है, ना फोकस से जा रहा है, ना कर्वेचर से जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है डायरेक्ट पोल पे। ये देखो क्लियर है। तब ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, ये टोटली क्या फॉलो करेगा, ये टोटली फॉलो करेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस को अगर हम इस प्लेन के लिए इस मिरर स्फेरिकल मिरर के लिए अगर हम इसको नॉर्मल मान लें तो क्या होगा, ये हो जाएगा आई, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा एंगल आर। मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है। एंड ये तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे।
क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे सर आप स्फेरिकल मिरर का बात कर रहे हैं और वहाँ वो जो कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने प्लेन मिरर के केस में सुना था, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन मिरर? नहीं कहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो सारे मिरर के लिए आइदर इट विल बी प्लेन, आइदर इट विल बी स्फेरिकल, आइदर इट विल बी स्फेरिकल, सभी के लिए वो क्या है, वैलिड हैं। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। तो ये चारों जो कॉन्सेप्ट था जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, उसी को डिस्कस करके हम लोग क्या, जो इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग ये जो छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग इसलिए ही पढ़ रहे थे ताकि जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे बाय स्फेरिकल मिरर तब हम वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और वहाँ पे हम समझ पाएंगे कि भाई जो सनलाइट है इतना दूर है, हम किसी मिरर में देखते तो इतना छोटा कैसे दिखाई देता है। क्लियर है। या कोई बहुत बड़ी व्हीकल है, आप अगर व्हीकल चला रहे हो और अब देखना अपने जो व्हीकल का जो मिरर होता है उसमें बहुत बड़ी व्हीकल होते हैं बट फिर भी आपको इतना छोटा क्यों दिखाई देता है। क्लियर है। या कभी आप ये देखोगे कि आप एक काम करो, ये आप ऐसा देखना कि एक बहुत छोटा मिरर ले लो आप, ठीक है, और तुम सन की तरफ कर दो और उसको एक पॉइंट पे करो और वहाँ पे कागज़ का टुकड़ा रखो, तो क्या होगा कि आप देखोगे कि क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स वो जो पेपर है वो हीट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कब, जब हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज की बातें करेंगे। क्लियर है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम लोग बातें करेंगे कॉनकेव मिरर का, देन विल गो फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कौन सा? कॉनकेव मिरर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो गाइस, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अब यहाँ पे देखो, अब ऐसे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये स्फेरिकल में सॉरी ये कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है पॉइंट P मीन्स पोल, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है C। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, ये है F। क्लियर है। अब इसके जो बाहर का, इसके बियॉन्ड जो मतलब एक मान के चलो ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे देखो ये इन्फिनिटी है, मतलब जिसका हमें डिस्टेंस नहीं मालूम है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, यहाँ पे इसको अगर मैं एक पॉइंट मान लूँ तो ये पॉइंट क्या है, मान के चलो इसको मैं मान लेता हूँ x, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बियॉन्ड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अब यहाँ पे गाइज आप देख लो कि अभी हमको इससे क्या सीखना है, हमें सीखना है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो इमेज का पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता है, पहला पोजीशन कहाँ हो सकता है, पहला हो सकता है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, मीन्स जैसे सनलाइट, सन, तो हम उसको मिरर में देखें। दूसरा कहाँ पे हो सकता है, दूसरा हो सकता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड C, मीन्स बियॉन्ड C। क्लियर है। और तीसरा पॉइंट कहाँ हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि भाई ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एट C। फोर्थ पॉइंट कहाँ हो सकता है, फोर्थ पॉइंट हो सकता है कि बिटवीन C एंड F। क्लियर है, C एंड F। फिफ्थ पॉइंट कहाँ हो सकता है, फिफ्थ पॉइंट हो सकता है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है वो अगर इटसेल्फ कहाँ पे हो, एट F मीन्स फोकस पे। और जो सिक्स पॉइंट है वो क्या होगा, सिक्स पॉइंट होगा कि बिटवीन F एंड P। डोंट वरी, हम लोग सारा डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मीन्स जो कॉनकेव मिरर है उसमें हमें कितना केसेस पढ़ना है, हमें पहला पढ़ना है, हमें टोटल पढ़ना है कितना,
वन इज द एट इन्फिनिटी पे 2 3 4 5 6, तो हमें 6 केसेस पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन का विथ रिस्पेक्ट टू कॉनकेव मिरर। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। क्लियर है ना? जो इमेज फॉर्मेशन होता है 1/1। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को यही है कि जो एक स्फेरिकल जो मिरर होगा, क्लियर है, जब उसका फॉर्मेशन हो रहा है एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन से, तो हमें ये बताना है कि भाई जो इमेज फॉर्मेशन है, तो हम इसी टॉपिक पे बातें करेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बातें करेंगे तो हम पहला बातें करेंगे क्या, पहला इसका पोजीशन का, कि इमेज पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा हम बातें करेंगे किसका, दूसरा हम बातें करेंगे साइज का। साइज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, साइज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कि मीन्स ऑब्जेक्ट से वो छोटा बना या बड़ा बना। अगर बड़ा बनेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उन्हें उसे बोलेंगे इनलार्ज्ड, और अगर छोटा बना तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, माने छोटा हो गया। तीसरा जो हम लोग बातें करेंगे वो क्या बातें करेंगे, नेचर ऑफ इमेज। मीन्स भाई वो कैसा है, रियल में वो इमेज बन रहा है या जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा इमेज होगा। क्लियर है? तो उसे हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग बातें करेंगे किसका, नेचर ऑफ इमेज का, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे किस पे, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा है वर्चुअल एंड अपराइट। मतलब जैसे जो जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट था उसी पोजीशन में, और इरेक्ट माने सीधा। क्लियर है? तो हम लोग जितने भी जो अभी जो पढ़े इमेज फॉर्मेशन की बातें करेंगे उसमें हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि भाई उसका पोजीशन कहाँ है, सेकंड क्या है, साइज क्या है, और थर्ड वन इज द नेचर ऑफ इमेज। क्लियर है? तो आई थिंक जितने भी जो एग्जामिनेशन होते हैं 10th क्लास तक, तो इसी सारे से कॉन्सेप्ट आपसे पूछेंगे, कि आपसे पूछ देगा कि अगर इमेज सेंटर ऑफ अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसी इमेज का पोजीशन क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। क्लियर है? तो आई थिंक आफ्टर डिस्कशन आप इस तरह के जितने भी जो क्वेश्चंस होंगे उसका आप एबल होंगे आंसर देने के लिए। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करें क्या, तो लेट्स सी। तो फर्स्ट वन इज द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या है, हम लोग सन का ही बातें कर लें। फर्स्ट केस में क्या है कि भाई व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट इंफिनिटी। क्लियर है? मीन्स ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, एक मिरर है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, इंफिनिटी पे है। क्लियर है? जैसे हम एक मिरर को आप ऐसे सन कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है, तो आप यहाँ पे रखो। क्लियर है? तो हम आप ऐसे देखते हैं तो उसका इमेज दिखता है कि यहाँ पे बन रहा है। क्लियर है? तो उसी प्रकार से तो हम इसको देखते हैं, इसको समझते हैं, एलोबरेट करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कर लिया गाइस, अब मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से जो रेज ऑफ जो लाइट है वो अनगिनत है। क्लियर है? बट हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें कितने रेज चाहिए, मिनिमम इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने रेज चाहिए, मिनिमम हमारा 2 रेज से काम हो जाएगा, जबकि वहाँ हजारों लाखों रेज हैं ना, अनकाउंटेबल हैं। क्लियर है? तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग को अपने और स्मूथली और इजीली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब मेरा मिनिमम 2 से काम चल जा रहा है तो हम एक ऑब्जेक्ट से 2 या 3 ही रेज को हम उसको ट्रेस करके हम उसको क्या करेंगे, हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्लियर है? तो ऐसे ठीक है ना। तो ये हो गया, तो हमको 2 रेज का ही ज़रूरत पड़ेगा। तो चलो एक चीज़ और, या दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि
मान के चलो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इस तरह से स्फेरिकल बनाते हैं, क्लियर है। लेकिन अब बात करो यहाँ पे तो हजारों लाखों रेज है, ठीक है, यहाँ पे तो हजारों लाख है। मान के चलो हम इस पॉइंट को स्टडी करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये जो पॉइंट है, ये देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर हम इसको इनलार्ज करेंगे तो क्या होगा, ये आप देखोगे कि इस तरह का ही होगा, एकदम हल्का, ठीक है, इस तरह का ही होगा। इनलार्ज हम क्यों कर रहे हैं, हम अपने स्टडी के लिए, हम अपने अंडरस्टैंडिंग को और स्मूथली बनाने के लिए हम इनलार्ज कर रहे हैं, क्लियर है। तो आप उस जो छोटा सा जो टुकड़ा है उस मिरर का, वो क्या होगा, वो इस तरह का होगा, क्लियर है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इस तरह के थोड़ा सा इसको प्लेन मिरर की तरह बनाएंगे तो हमारा जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें हमको समझने में थोड़ी आसानी होगी, क्लियर है। तो चलो हम लोगों ने क्या किया, अब आपके पास सारा कॉन्सेप्ट है, देखो ये देखो, जस्ट हम इसको थोड़ा सा मान के चलो इस तरह से आप कर्वेचर दिखा दो कि भाई ये स्फेरिकल मिरर है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है पोल, क्लियर है। ये क्या है, ये है सी, ये देखो, और ये क्या है, ये पॉइंट है एफ, यही तो है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट मान के चलो, ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, ये देखो मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटी पे है, क्लियर है, इस तरह से ए एंड यहाँ पे है बी, क्लियर है। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ए इन्फिनिटी पे है, क्लियर है, तो यहाँ ऐसे भी जो रेज आती हैं वो क्या होती है, वो रेज आपस में भी पैरेलल होती है और वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल होंगे। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, क्लियर है। तो यहाँ से मान के चलो रेज जो चली, एक हमें कितने रेज की ज़रूरत है, हमें 2 रेज की ज़रूरत है, क्लियर है। ये देखो एक रेज चला यहाँ से, मान के चलो ये देखो। तो रूल नंबर 1 याद रखो, अगर जो रेज है वो यहाँ पे देखो फोकस से पास करेगा तो वो कहाँ, जब रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से गुजरेगा, वो गुजरेगा एफ से, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो दूसरा रेज, मान के चलो यहाँ से भी ले लो, आप यहाँ से भी ले सकते हो, चूँकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो हम यहाँ पे लेते, तो ये भी क्या होगा, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये क्या होगा, ये भी कहाँ से क्रॉस करेगा, ये क्रॉस करेगा यहाँ से, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करने कहाँ पे, फोकस पे। तो जब रेज मिनिमम 2 रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इमेज बनेगा। यहाँ पे देखो एकदम बहुत ही पॉइंट इतना छोटा हो चुका है कि वो पॉइंट में है। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, ये इधर में क्या था, ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे आया, तो मान के चलो हम इसको इनलार्ज करके अगर दिखाएं, इनलार्ज करके तो इमेज इस तरह का बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा बी, क्लियर है। तो इससे क्या पता चला कि जो इमेज है, जो इमेज है, अब इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स सब बता दो, क्या हो गया। तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए हम फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, इसका पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन है कहाँ पे, पोजीशन है आपका एट फोकस। एंड सेकेंड पॉइंट इज द साइज। तो साइज कैसा है, साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है, तो बहुत ही छोटा है, मीन्स जस्ट लाइक पॉइंट, मीन्स हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटा। क्लियर है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे सन पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, लेकिन जब हम एक छोटा सा इमेज में मिरर में देखते हैं तो कितना छोटा दिखाई देता है। इतना छोटा भी दिखाई दे सकता है, इतना छोटा भी दिखाई सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कर्वेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर। तो उसी प्रकार का ये स्टोरी है, क्लियर है। अब क्लियर है। अब यहाँ पे देखो गाइस, अब यहाँ पे एक आपका प्रैक्टिकल, अब यहाँ पे आप कभी देखो होगा कि आप एक सनलाइट के सामने सनलाइट के सामने आप एक कॉन्केव मिरर को रखो या स्फेरिकल मिरर को रखो और एक यहाँ पे छोटा सा एक कागज़ का टुकड़ा रखो, तो ये क्या हो रहा है,
रेज कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। कैसे आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद वो क्या हो रहा है, ये सारे कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट होकर किस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फोकस पे। तो अगर आप फोकस लेंथ का बराबर में, मतलब ये जो स्फेरिकल जो मिरर है उसका वो जो जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलकर बना है, क्लियर है ना, उसका हाफ डिस्टेंस पे आप रख दो किसी भी एक कागज के टुकड़ा को, तो क्या होगा, सारा जो रेज आ रहा है सनलाइट से वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, मीन्स रिफ्लेक्ट होकर। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या रहा है, सन के पास क्या है, हीट है। तो हीट होने के बाद क्या हो रहा है, हीट एक इतना सारा हीट, लाइट इटसेल्फ एनर्जी, उतना सारा हीट कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। इसीलिए पेपर का टुकड़ा या कोई भी वस्तु आप रख लो, लेकिन पेपर का टुकड़ा हम समझने के लिए आप देखोगे थोड़ा देर के बाद वो जलना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है। तो यही है फोकस, पोजीशन एट फोकस एंड साइज इज द पॉइंट एंड हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रियल में हमें कोई इमेजिन नहीं करना पड़ा है, रियल में इस तरह से हो रहा है। और क्या हो रहा है, रियल में क्या हो रहा है, एक दूसरे को इन लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल। एंड यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्टेड। ये देखो, क्लियर है। तो गाइज आप याद रखना, जहाँ भी रियल होगा, रियल तभी होगा जब इमेज इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड तभी होगा जब रियल जो इमेज होगा वो रियल होगा। क्लियर है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और जब हम कॉन्केव मिरर की बातें करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्केव मिरर। क्लियर है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है फोकस पे। उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है, ये देखो, पोजीशन एट फोकस, साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। तो ये हो गया। तो हम लोगों ने एक सिचुएशन तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई अगर सिचुएशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तब, मान के लो इन्फिनिटी से हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ से रेज आ रहा है मैंने बहुत दूर। क्लियर है। तो चलो लेट्स सी केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा, गाइज आप ध्यान से देखते चलो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होगा तो आप बैक करके वीडियो को ज़रूर देखो। आपके सारे कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है। क्लियर है। अब जो सेकेंड जो केस होगा उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सी, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके। तो चलो हम लोग बना लेते हैं। ये है कॉन्केव मिरर, और इसको थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है। ये है P और ये है C। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, और ये है F। मान के चलो ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको A और इसको B। क्लियर है। तो पहला रूल नंबर 1 याद करो, हमको कितना रेज चाहिए, हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ रेज 2। क्लियर है। तो एक कहाँ से जाएगा, एक जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। गाइस ये स्ट्रेट लाइन है तो आप उसी तरह से बनाना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 ये किससे क्रॉस करेगा, ये क्रॉस करेगा कहाँ से, एक क्रॉस करेगा फोकस से। क्यों, क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो इंसिडेंट रे है, जब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे क्रॉस करेगा, वो क्रॉस करेगा फोकस से। क्लियर है। अब यहाँ सॉरी यहाँ पे सी नहीं होगा, सी यहाँ पे होगा, मान के चलो, क्योंकि हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द बियॉन्ड द सी। ओके। सो अब देखो, मीन्स सी और इन्फिनिटी के बीच में। क्लियर है। अब दूसरा जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, मान के चलो रूल नंबर 3 याद करो, यहाँ से एक पॉइंट कहाँ गया, ये देखो, जो थोड़ा और बड़ा कर लो, तो ये कहाँ से जाएगा, ये जाएगा और ये इंसिडेंट होगा कहाँ पे, मिरर पे, या फिर वो बैक टू द पवेलियन। क्लियर है। मीन्स
वह इंसिडेंट रे जो सी से होकर गुजरता है वो वापस किससे आता है, सी से। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो इन लोग का ये कहाँ पे हुआ इंटरसेक्शन, यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है। तो ये देखो ये बी है तो बी वाला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा। तो चूंकि इमेज के लिए हम बी डैश दिखाते हैं और यहाँ पे ए डैश। क्लियर है। तो अब देखो केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सी, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब और जो इन्फिनिटी है उनके बीच में होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसका इमेज बनेगा यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे लिखो इसका पोजीशन कहाँ है, पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर है। साइज ये देखो इससे इसका साइज क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिमिनिश्ड। एंड थर्ड पॉइंट इज द, ये देखो ये क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टा है। जैसे इमेज जैसे ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज कैसा होगा, उल्टा हो गया। और क्या है, रियल है, रियल में एक दूसरे को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैंने आपको बताया है कि जब रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा और जब इन्वर्टेड होगा तो इमेज रियल होगा। क्लियर है। तो दिस वन इज द केस नंबर 2। तो हम लोगों ने केस नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलो हम लोग देखते हैं केस नंबर 3। क्लियर है। केस नंबर 3 क्या है, ये देखो ये है सी, ये है एफ, ये है पी। क्लियर है। और ये है इन्फिनिटी और ये है एक्स। तो हम लोग ने 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया। अब एंड देन वी आर गोइंग फॉर द 3। ओके। सो केस नंबर 3 क्या होगा, केस नंबर 3 इज द व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट एट सी। क्लियर है। मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान के चलो ये है, ये पी है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफ है। क्लियर है। अब यहाँ से ले लो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है, ये ए है और ये है बी। तो एक री कैसे जाएगा, एक री जाएगा पैरेलल अकॉर्डिंग टू रूल 1। ये कहाँ से क्रॉस करेगा, एक क्रॉस करेगा, ये देखो। क्लियर है। ये हो गया इंसिडेंट रे और हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरा रूल नंबर 2 याद करो, जस्ट इसका रिवर्स। अगर ये एफ से क्रॉस करेगा तो ये कहाँ पे मतलब ये रिफ्लेक्ट होकर कैसा होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखो एक रे को आप यहाँ से क्रॉस करा दो, ये है इंसिडेंट रे। ये देखो और ये जब क्रॉस करेगा तो कहाँ जाएगा, ये देखो। क्लियर है। तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और ये क्या हो रहा है, ये देखो। नहीं थोड़ा सा आप इसको और आगे कर लो ताकि आप इसको सीधा बना सको। ये देखो तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा गाइस, इमेज भी बनेगा एट सी। साइज विल बी इक्वल। क्लियर। नेचर विल बी सेम, मीन्स रियल इंटरसेक्ट करा है, यस। एंड देन व्हाट विल बी द एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि केस नंबर 3 भी पढ़ लिया। अब कुछ भी टफ नहीं है, अगर आपको सारे रूल्स सारे कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत इजी वे में आप इमेज बना सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है। अब चलो 4th नंबर पॉइंट देख लेते हैं कि 4th नंबर पॉइंट क्या है। जो 4th केस है, केस नंबर 4th है। केस नंबर 4th में क्या है, हम लोगों ने इसको ही कर लिया। केस नंबर 4th कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन
सी एंड एफ। क्लियर है? तो चलो उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ये है वो, यहाँ पे हो गया सी और यहाँ पे हो गया एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारा सिचुएशन क्या है कि ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में, मान के चलो ए ऑब्जेक्ट है, ये हो गया ए एंड ए हो गया बी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ये कहाँ से क्रॉस करेगा, ये इसके ए पैरेलल जाएगा और फिर क्रॉस कहाँ से करेगा, वो एफ से क्रॉस करेगा। ये देखो, क्लियर है? और मान के चलो ये जो इमेज है इस तरह से मतलब ये सॉरी, ये जो कॉन्केव जो मिरर है इस तरह से है। क्लियर है? ये देखो, ठीक है। अभी जो फोर्थ पॉइंट है, जो केस नंबर 4 है, तो हमने तो एक रेस को तो पास करा दिया। अब दूसरा रेस को कहाँ से पास कराएं, क्योंकि जब तक से दो रेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे हम इमेज का पोजीशन नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? तो अगर हम इसको ट्रेस करें इस तरह से, ये देखो, ये मन इस तरह के है कर्वेचर, फॉर एग्जांपल ये है, और फिर ये अगर हम ऐसे ये देखें यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, ये बैक टू द रिटर्न कहाँ से होगा, सी से होगा, तो ये आकर कहाँ पे मीट कर रहा है, ये देखो। क्लियर है? मीन्स ये ऐसे गया और ऐसे आया। अब ये देखो, ये है, अब इधर क्या है, इन्फिनिटी है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सॉरी, इसको अब बी कर लो, एक ही मोड में रखो, ये है न ये बी है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिस वन इज द इमेज। क्लियर है? ए डैश एंड बी डैश विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या है, ये कहाँ पे बना, बियॉन्ड beyond C, size enlarged, and third one is the nature। क्या हुआ, नेचर क्या है, रियल है, यस रियल है, एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? देखो, एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा अगर हमको समझना है, अगर आप इसको नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक को आप कहाँ से पास करा दो, एफ से पास करा दो। क्लियर है? अभी एफ से जब पास कराओगे तो आप देखोगे कि इस तरह से आ रहा है, तो लगभग मतलब जब आप एक्चुअली ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, तो यहीं पे आकर बनेगा। तो आप जैसे भी दो रेखा इंटरसेक्शन करा दो, उस तरह से आपका ये पॉइंट नंबर 4 आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, केस नंबर 4। ओके, अब हम लोग चलो आ जाओ कहाँ पे, अब इसको मैं मिटा ही देता हूँ। अब ये देखो, अब क्या हुआ, केस नंबर 5 में क्या होगा, केस नंबर 5 में होगा, केस नंबर 5। अब इसमें क्या होगा, कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट विल बी एट फोकस, इटसेल्फ इट विल बी एट फोकस। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, this is the P, this is the C, this is the F, and object is at this B and A। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और जब जाएगा तो किससे क्रॉस करेगा, एक क्रॉस करेगा, ये देखो F से। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देख लो, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, अगर इसको थोड़ा सा और अगर ऊपर तक होता, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे गया एक रे, और फिर ये ट्रेस होकर कैसे आया, ये देखो इस तरह से ये आएगा, ओ सॉरी, क्लियर है, ये गया और ये आया। तो ये दोनों पैरेलल लाइन मिल रहे हैं क्या, दोनों पैरेलल लाइन मिलते हैं क्या, इधर नहीं मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, इन्फिनिटी पे मिलते हैं। दो पैरेलल लाइन कहाँ मिलते हैं,
इन्फिनिटी पे मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। क्लियर है? तो फिर यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगा, ये देखो इमेज, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है तो इसलिए ये रियल होगा, इन्फिनिटी पे बन रहा है। ये देखो इन्फिनिटी पे बन रहा है यहाँ पे, ये देखो ऐसे करके इन्फिनिटी पे जाएगा तो मिलेगा। तो इस केस में क्या हो गया, पोजीशन एट एफ, साइज क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा, माने मतलब मीन्स ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। और क्या हो रहा है, रियल है, यस रियल है। क्यों रियल है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ ये जो पैरेलल लाइन होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, पैरेलल लाइन मिलते हैं इन्फिनिटी पे। क्लियर है? तो इसलिए क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने 5th पॉइंट भी कवर कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6, मैंने जो केस नंबर 6 है। तो केस नंबर 6 किसके बीच आएगा, एफ एंड पी के बीच में। तो गाइज यहीं पे याद रखने वाला, मैं इतना आपको इसलिए बताया कि जो पॉइंट जो केस 1 से लेकर जो 5 तक है वो केस में क्या है, हमेशा जो इमेजेस क्या है, इमेज जो हमेशा क्या होगा, केस नंबर 1 टू लेकर केस नंबर 5 तक क्या होगा, इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, इसको आप नोट डाउन कर लो, नेचर हमेशा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर है? बट जो केस नंबर 6 है उसमें क्या होगा, उसमें होगा वर्चुअल। अब वो वर्चुअल कैसे होगा तो चलो देखते हैं। तो केस नंबर 6 क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर है? मीन्स फोकस एंड पोल के बीच में। क्लियर है? तो चलो इसको भी बनाते हैं। चलो इसको नोट डाउन कर लो, तो फिर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है ना। केस नंबर 6 बिटवीन पी एफ एंड पी। क्लियर है? अभी हम देखो, हम लोगों ने ए बनाया, ठीक है। अभी देखो एफ सी एंड दिस वन इज द पी। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है? ये दिस इज द बी एंड दिस इज द ए। अब एक बात बताओ, एक जो लाइन है वो कहाँ जाएगा, अगर इसके पैरेलल जाता है तो किससे क्रॉस करेगा, कहाँ, ये देखो एफ से। क्लियर है? और दूसरा जो रे है वो कहाँ से क्रॉस करेगा, ये देखो ये है, सॉरी, और दूसरा जो रे है वो कहाँ से, जैसे इस तरह से क्रॉस कर। अभी देखो तो ए ऐसे, रूल नंबर 3 सी के तरफ जाएगा, ये देखो। क्लियर है? तो अब यहाँ पे गाइज अब देखो कि इंटरसेक्ट करेगा क्या, अगर ये पैरेलल भी होता तो उसको माना जाता है, उसको बोला जाता है कि वो इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करता है। लेकिन ये डाइवर्जेंट हो रहा है, तो रियल में क्या वो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं, कभी नहीं करेंगे। तो फिर इमेज कहाँ बनेगा, फिर इमेज इसको आप बैक करो तो इमेज देखो यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे इमेज बनेगा, ये लाइन पीछे की तरफ जाएगा। ये देखो अगर ये डाइवर्जेंट लाइन है, जैसे ये देखो ऐसे और ऐसे, तो कहीं ना कहीं तो जाके मिलते हैं, तो उसी प्रकार से इस केस में हो गया। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है, जो कॉन्केव मिरर है, उसके बैक साइड में बनेगा। मीन्स यहाँ पे देखो ये, तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे, ठीक है, और ये देखो, तो ये क्या है, इमेजिनरी लाइन को शो कर रहा है कि ये तो एक्चुअल में कहीं मिल नहीं रहा है। ऐसे समझो कि अगर ये जो मिरर है अगर यहाँ ना होकर यहाँ होता तो कहीं ना कहीं तो इसके सामने एक कट करता, बट एक्चुअल में मिरर का स्टेटस क्या है, मिरर का स्टेटस है कि यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है? बट इसको हम रियल में नहीं, मीन्स ये रियल में एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, बट ये यहाँ पे कट करेगा। क्लियर है? तो ये देखो यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये देखो ये एज इट इज इमेज बन रहा है। ये देखो ये पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए
एंड बी डैश। क्लियर है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे देखो यही एक जो कॉन्केव मिरर के जो केसेस है, जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में होगा तो सिर्फ उसी केस में क्या है, रिजल्ट डिफरेंट होता है। तो क्या होगा यहाँ पे पोजीशन क्या हुआ मेरे इमेज का, बैक साइड द मिरर साइज enlarge and nature is the enlarged। nature is ये क्या रियल में कट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट या अपराइट। क्लियर है। तो ये जो केस नंबर जो 6 है, केस नंबर 6 में जो सिर्फ जो कॉन्केव जो मिरर है उस केस में केस नंबर 6 में ही क्या होता है, रियल इमेज नहीं बनता है। क्लियर है। तो चलो, तो उन्होंने देखा कि पोजीशन का है बैक साइड द मिरर या बिहाइंड द मिरर, आप कर सकते हो, दोनों बोथ आर सेम, सो डोंट बी कंफ्यूज विद द बुक लैंग्वेज। ओके, सो बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि जो इमेज फॉर्मेशन है कॉन्केव मिरर में विथ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो उसका पोजीशन कहाँ पे होता है, उसका नेचर क्या होता है, मीन्स जो इमेज जो फॉर्म्ड हुआ उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, तो डिपेंड कर किस पे करेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। क्लियर है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसको आप ऐसे समझ लो, अब इसको थोड़ा शॉर्टकट में हम लोग इसको ऐसे कर ले, क्या ये देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे था, अब इसको ही आप ये कर लो कि अगर शॉर्ट में आप अगर याद करना चाह रहे तो ये देखो सी एफ एंड दिस इज द पी। क्लियर है। एंड दिस इज द बियॉन्ड एंड दिस इज द इन्फिनिटी। ये देखो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे इन्फिनिटी है 1 नंबर पे। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज बन रहा है यहाँ पे 1 डैश। ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी है, मीन्स बियॉन्ड सी का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी और इन्फिनिटी के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है ये देखो इसके बीच में, सी एंड एफ के बीच में, मीन्स 2 नंबर 2 डैश 1 2। क्लियर है। और जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज देखो यहाँ पे सी पे ही बन रहा है 3 डैश। और जब ऑब्जेक्ट 3 और 5 मीन्स सी एंड एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज बन रहा है यहाँ पे देखो 4th नंबर। क्लियर है। तो मतलब बियॉन्ड द सी। क्लियर है। जब इमेज एफ पे है तो कहाँ पे बन रहा है, 5th नंबर। जब इमेज है जब ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज बन रहा है 5th नंबर इन्फिनिटी पे। क्लियर है। और जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में है, मीन 6 नंबर है, तो कहाँ पे इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द यहाँ पे बन रहा है। क्लियर है। मीन्स समवेयर एट दैट पॉइंट। क्लियर है। तो यहाँ पे सी डैश। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसी से आप कर लो कि जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से, देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से पोल की तरफ जाते हैं, क्लियर है, उस तरह से इमेज क्या है, पोल से शिफ्ट होकर किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये देखो ना, ऑब्जेक्ट इधर से इधर की तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो इमेज का क्या हो रहा है, ये देखो इमेज किधर से जा रहा है, मीन्स पोल साइड से किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, ई डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये भी आप बहुत इसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हो और बहुत मैंने आपको रटने की जरूरत नहीं है, चूँकि मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ तो आप इस तरह से भी क्विकली आप बता सकते हो कि पोजीशन, नेचर और जो उसका साइज होगा वो किस तरह से होगा। क्लियर है। क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट सी के बाद जाएगा और इस जोन में जो ऑब्जेक्ट ये इनलार्ज होगा,
तो आप देख लो, जैसे भी आपको इजी लगे आप इस कॉन्सेप्ट को जैसे भी आप कंसाइज कर सकते हो कर लो। क्लियर है। और जब ये पोल के पास एकदम गया तो तुरंत इमेज भाग के किधर चला गया, उसके पीछे साइड में चला गया, बैक साइड ऑफ द मिरर। तो गाइज ये रहा जो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर, टोटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहा। क्लियर है। तो ये हमारे लिए कॉन्केव जो मिरर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ना, क्योंकि इसमें ऐसा 6 पोजीशन है जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है हम डिफरेंट तरह के इमेजेस बना सकते हैं। क्लियर है। तो चलो अब आज का जो क्लास है मैं यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर एंड देन जो फर्दर जो टॉपिक है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही डिटेल में था। कोई भी अभी तक ये जो जहाँ तक ये टॉपिक मैंने कवर किया, कोई भी एक छोटा सा भी पॉइंट, चाहे वो आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, तो मैंने कोई भी पॉइंट को छोड़ा नहीं है। बट फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आएगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी छोड़ना, मैं वहाँ पे उसको अटेंड करूँगा। क्लियर है। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।